कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध का आरंभ कौरवों द्वारा किए गए अन्याय और द्यूत कीड़ा से हुआ, जिसमें दुर्योधन ने पांडवों से उनका राज्य छीन लिया और देवी द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। इस कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। वनवास पूर्ण होने के बाद भी जब पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिला, तब युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में अपने ही गुरुजनों और संबंधियों को सामने देखकर धनुर्धारी अर्जुन विचलित हो उठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया और धर्म, कर्तव्य तथा निष्काम कर्म का महत्व समझाया। गीता के ज्ञान से प्रेरित होकर अर्जुन ने युद्ध किया और अंततः धर्म की विजय हुई। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे। हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो। और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है। और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक हैं। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराये हैं? शत्रु हैं? जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए उत्सुक है। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधाता की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। आह, कितना महान सत्य प्रभु ने सहज ही कह दिया। वो कैसे भगवान? देवी, समस्त भय, चिंता, कलेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्मयोग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है देवी कि कर्मयोग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है। हे पार्थ,
ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्ति की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं। और उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही तू इस सारी सृष्टि को पहले अपने ही अंदर देखेगा। और फिर वो सब कुछ तुम्हें मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे तू संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, तो भी तू इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र को आसानी से पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी। इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो,
फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। देवी, प्रभु के अमृत वचनों को सुनकर आप भी निहाल हो गईं। हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं, परंतु उधर अर्जुन को देखो।
इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूं। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मैं देख रहा हूं कि इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो, जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना अब तुम्हारे अंदर नहीं रही। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। क्या कह रहे हो अर्जुन? अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? आपके दर्शन की। मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे पार्थ, मैंने सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूं, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी ये आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके विराट रूप के दर्शन कर सकूं। हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूं जो इस विराट रूप के दर्शन कर सकें।
कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संजय, जय श्री कृष्ण। मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है? महाराज कुछ मत पूछिए, इस समय क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। विराट स्वरूप, विराट स्वरूप। हरे गोविंद हरे, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे। केशव नमः, केशव नमः, माधव नमः, माधव नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सुगुण वर्ण नातीत तुम्हारे। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया, तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। धन्य है यह विराट तम रूप, धन्य है यह विराट तम रूप, जिसमें ब्रह्मांड विराट समाया। तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। नेत्र अनेक अनेक मुख, उदर अनेक विशाल, अग्नि मुखों में प्रज्वलित, दाढ़े हैं विकराल। एक एक कर दुष्ट दुराचारी, भीषण मुख माहि प्रवेश करे। मुख में जलती वे ज्वालाएं, ईंधन सम उनको शेष करें। गुरुजन परिजन आत्मीय स्वजन, सब प्राण गंवाते दिखते हैं। हे महाकाय, हे महाप्रलय, सब तुम में समाते दिखते हैं। हे महाकाय, हे महाप्रलय, सब तुम में समाते दिखते हैं। आदित्य 12, रुद्र 11, अष्ट वसु के स्थान तुम। गंधर्व दिक्पति, यक्ष नगपति, सबका रखते ध्यान तुम। कर्मानुसार सुगति कुगति करते हो नाथ प्रदान तुम। कल्याण का वरदान तुम, निर्वाण तुम, भगवान तुम। अगम्य अपार सार के सार, अगम्य अपार सार के सार, आप ही जानो आपकी माया। विराट स्वरूप त्रिभुवन राया। तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हो मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। श्री चरणों में स्थान
वरदान हमें दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे। बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर रखो दो सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे। सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रुको सारथी। पितामह, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। भी निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। शिखंडी या! गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान। हे अर्जुन तुम शरीर नहीं, हे अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम तो केवल हो आत्मा। आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती कभी है आत्मा। एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में ऐसे जाती है, जैसे पुराना वस्त्र त्याग के, जैसे पुराना वस्त्र त्याग के नया वस्त्र धारण करती है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों मृत्यु से तुम डरते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों मृत्यु से
से तुम डरते हो। गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान। शोक में डूबे अर्जुन का प्रभु ने अज्ञान मिटाया, प्रभु ने अज्ञान मिटाया। गीता ज्ञान देकर अर्जुन को कर्म का पाठ पढ़ाया, कर्म का पाठ पढ़ाया। कर्म निष्फल कर अर्जुन तू युद्ध कर, चिंता ना कर मृत्यु से ना डर। गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान। तुम आ गए अर्जुन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे कुंती पुत्र, पहले ये बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा, मैं। तो फिर सावधान, सावधान। रथ झुक क्यों गया? हे अंगराज, रथ का पहिया धरती में फंस गया है। रथ का पहिया फंस गया है? हे उन्मत्तकांड, तूने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी कर्ण।
हो गया है मुझे। अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है। तुमने मुझसे छल किया है। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम ना आए। हाँ। नहीं गुरुदेव, तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद ना आए। गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान। हे अर्जुन तुम शरीर नहीं, हे अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम तो केवल हो आत्मा। आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती कभी है आत्मा। एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूज शरीर में ऐसे जाती है, जैसे पुराना वस्त्र त्याग के, जैसे पुराना वस्त्र त्याग के नया वस्त्र धारण करती है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों मृत्यु से तुम डरते हो? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों मृत्यु से तुम डरते हो? गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान। शोक में डूबे अर्जुन का प्रभु ने अज्ञान मिटाया, प्रभु ने अज्ञान मिटाया। गीता ज्ञान देकर अर्जुन को कर्म का पाठ पढ़ाया, कर्म का पाठ पढ़ाया। कर्म निष्फल कर अर्जुन तू युद्ध कर, चिंता ना कर मृत्यु से ना डर। गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान, गीता का ज्ञान। आज मैं अभी इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी को सबके सामने लेकर आता हूं। नकुल,
गया दुर्योधन। दुर्योधन महर्षि सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण और भ्राता बलराम को वेद, अस्त्र, शस्त्र, नीति और संगीत की दिव्य शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा के साथ वे उन्हें भगवान विष्णु के महान अवतारों की प्रेरणादायक कथाएं भी सुनाते हैं। किस प्रकार भगवान नरसिंह ने अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद वे मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं, जहां भगवान प्रलय के समय राजा सत्यव्रत को बचाकर सृष्टि को नया मार्ग दिखाते हैं। अंत में समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं और छल से अमृत पीने वाले राक्षस का सुदर्शन चक्र से संहार कर देते हैं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार बार भीषण युद्ध होने लगे। लगातार देवासुर संग्राम और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई। क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है? एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो, बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा।
ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी? समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। यह देखकर आदिशक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं। आइए। आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए। आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र आप भी विराजिए। महाराज बलि आप भी बैठ जाइए। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति, आपकी किस इच्छा किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य है आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी, उसका बंटवारा कैसे होगा। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया, तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे, उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। ये ठीक है। इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा, उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है,
क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? ये तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। आरंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। आरंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में
दास की नाव बचाएं कैसे, अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे, मंथन छोड़ के जाए कैसे, पर्वत भार उठाए कैसे। क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देगा? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है, अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथिक पाकर देवासुर का बिगड़ा काज संभारा। चौकोर हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। सागर मंथन सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं, बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है, ये आपकी है। इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि, ये कालकूट विष है, इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदिशक्ति से प्रार्थना करो
वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। महामाया माता आदिशक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। सागर मंथन सागर मंथन सागर मंथन, दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा। अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन सागर मंथन। प्रगट हुआ उच्च है श्रवा, अशोका सरताज। असुर देख विस्मित हुए, चकित हुए सुरराज। अशोका सरताज। सागर ने हस्ती दिया, ऐरावत शुभ नाम। शुभ्र ज्योत्सना युक्त तन, गजाधीश गुणधाम। ऐरावत शुभ नाम। ऐरावत, आपकी सवारी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा दैत्यराज। हाँ, मेरा मन भी यही कह रहा है। इस ऐरावत पर बैठकर जब मैं सेना का संचालन करूंगा तो शत्रु की आंख इसकी चमक से चौंधिया जाएगी। निस्संदेह देवेंद्र, ऐरावत को आप ही ले लीजिएगा। मणियों में शिरोमणि, सूर्य चंद्र के भवन, इसी से दिवाली। सागर ने होकर उदार इसे भेंट किया, मणि ये समृद्धि को भी वृद्धि देने वाली। देवेंद्र, क्या यही कौस्तुभ मणि है? हाँ असुर श्रेष्ठ,
यही कौस्तुभ मणि है। ये दिव्य मणि आपके गले की शोभा बढ़ाएगी दैत्यराज। इस पर तो केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए देवेंद्र। हाँ, पूजनीय पावन प्रमुख कामधेनु शुभ नाम, दर्शन कर मन चाहता कर ले इसे प्रणाम, कामधेनु शुभ नाम। पारिजात की जात का वृक्ष न कोई और, कल्प वृक्ष तिहु लोक के वृक्षों का सिरमोर, वृक्षों का सिरमोर। दैत्यराज, इसे हम असुरलोक ले जाएंगे। कल्प वृक्ष ही क्यों, देखते जाओ, सभी रत्न हमारे साथ असुरलोक जाएंगे। रत्नाकर में भी नहीं चिंतामणि का ढेर, चिंतामणि की चाह में रहत उदास कुबेर, रहत उदास कुबेर। हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरी भगवान। अमृत को देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े। धन्वंतरी ने देवताओं के लिए अमृत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु असुर बहुत बलवान थे। वो उनसे अमृत छीन कर ले गए। भगवान जानते थे कि देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वो उन शक्तिशाली असुरों से लड़कर अमृत छीन लें। ऐसी अवस्था में यदि असुर अमृत पी लेते तो इस सृष्टि में सदा के लिए पाप और अत्याचार का राज्य हो जाता। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। हमें पीने दो।
आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो? मोहिनी। सत्य है, मनमोहिनी नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है। तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ, और जहां पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो, वहां अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा, हे मोहिनी, अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। न्याय अन्याय की बात नहीं की। हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है, तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले, परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी।
मेरे साथ चलिए, आइए। आइए, आइए ना। आइए, देवता इस ओर और दानव इस ओर। विराजिए, विराजिए ना। देवता इस ओर, दानव इस ओर। पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी, उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है? परंतु नृत्य के साथ। हाँ, नृत्य के साथ। अच्छा। तोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत। आज ही चितवत एक बार नयन तोरे, नयन तोरे। नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। तुम्हारे ही कारण ये रूप की आधारन, भेद तुम्हीं को समझ नहीं आया। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, प्रेम की भाषा बोले रे बोले। छुम छनन छुम, छुम छुम छनन छुम, छनन छनन पग घुंघरू बोले, छनन छनन पग घुंघरू बोले।
नयन तोरे गोरी, चंचल चपल नयन तोरे गोरी, हे विश्व में बुझी कटार नयन तोरे, नयन तोरे नयन मोर श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। घट से किसी को घूंघट से किसी को प्रेम सुधा रस दे दे सभी को। सुर भी प्यारे असुर भी प्यारे, तुम भी हमारे वो भी हमारे। मोहिनी, ये तो दानव है।